उसे मान बाबा जान, बिल फर्ज किसी को फूड पॉइजन हो जाए तो वो क्या करे, ये भी इरशाद फरमा दें। फ्रीजर का गोश्त कितने अरसे तक खाया जा सकता है? अव्वल तो मसला सुन लीजिए कि जो गोश्त सड़ गया उसका खाना हराम है। चाहे मसाले मारकर उसकी तरकीब बना ली, लेकिन वो गोश्त जो सड़ गया उसका खाना हराम। होटल वाले भी सुन रहे हो तो सुन लें, किस तरह मसाले मार के या खिचड़ों वाले ये मसालों में इसको कुचल कर पीस कर ना खिलाया करें। आखिरत में क्या जवाब देंगे। अब रहा है कि फूड पॉइजन किसी को हो गया, वो तो अस्पतालों में जाते हैं, अस्पताल वाले भी तैयार होते हैं, वो बेड पे लिटाते होंगे और कुछ ना कुछ हिसाब किताब करके उल्टियाँ करवा कर 1500-1500 ले लेते होंगे। मैं बिल्कुल सस्ता नुस्खा अर्ज करता हूँ, लीमू के 4 या 5 बीज लेकर इसका ऊपर का खोल जो छिलका होता है ये उतार दिया जाए बीज का, और अब ये बीज जो है ये चबा लिए जाएं। कड़वापन बर्दाश्त ना हो तो बेशक आप पानी पी लें और इसको पेट में निगल लें चबा के। 15 से लेकर 30 मिनट के अंदर पेट में या दिमाग में गैस भरेगी, या तो एक उल्टी होगी या एक मोशन। इसके जरिए जो पेट में फासिद मादे या जहरीले जो अज्जा हैं वो निकल जाएंगे और ये जो फूड पॉइजन का असर है वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। है ना, बिल्कुल सस्ता बल्कि मुफ्त का नुस्खा। लेकिन वो डॉक्टर जब तक इंजेक्शन नहीं मारेगा, लिटाएगा नहीं बिस्तर पर, कान में पहन कर स्टेथोस्कोप और ठक 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 पीठ नहीं बजाएगा, पेट नहीं दबाएगा, इनको तसल्ली होगी नहीं। ये नुस्खा बिल्कुल आसान है। गोश्त से भी हो सकता है फूड पॉइजन और मिठाई से भी होता है। मिठाई में जो खोया बार ये सड़ा हुआ होता है, इसमें भी ये खुशबुएं मार के हमको खिला देते हैं। कितनी देर तक फ्रिज में उसको रख सकते हैं, ये भी एक सवाल का हिस्सा था। मदनी चैनल पर एक डॉक्टर साहब के तस्वीर सुने थे कि गोश्त फ्रिज में चला गया, अब 10 दिन के बाद उसमें जहरीले असरात बनना शुरू हो जाते हैं और नतीजतन फिर आंतों का कैंसर और लबे का कैंसर, तरह तरह की बीमारियां इसमें पैदा होती हैं। गोश्त 10 दिन के अंदर अंदर खा लिया जाए। फ्रिज में लोग महीनों तक, कई माह तक स्टॉक करके रखते हैं। जितना गोश्त पुराना होता जाता है उतना कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनाना शुरू करता है। फ्रिज वाला तो कहता है अगर फ्रिज के बगैर का भी गोश्त ज्यादा खाए तो कैंसर करता है। गोश्त ये ज्यादा अरसे तक यानी कि फ्रिज में रख के इसको सेव कर देते हैं। तो एक जो चीज़ है कि आपने एक दिन खा लिया, ठीक है ना, अब क्या है कि मुस्तकिल अगर उसको आप खा रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जा रहा है, आपका बढ़ता जा रहा है। अब वो इतनी खतरनाक हद तक पहुंच चुका है कि अब आपकी वो खून की शरीयान बंद कर देगा। वो फ्रीजर जो गोश्त है, फ्रीज वाला गोश्त है, उसके और नुकसानात भी हैं कि वो जिस्म के अंदर कैंसर पैदा करता है। फ्रीजर वाला गोश्त भी, और ये गोश्त जो ज़्यादा खाया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लबे का कैंसर देखा गया है कि उसकी वजह से होता है। दूसरा आंतों का कैंसर होता है, तीसरा छाती का कैंसर होता है। तो ये कैंसर की वजूहात गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होती है। अच्छा, फिर क्या होता है कि यही गोश्त जो कि सेव करके रखा जाता है फिर खाया जाता है, इसके अंदर जहरीला मवाद पैदा हो जाता है। जो इसमें तहकीक की गई है उसके मुताबिक आप फ्रीज जो करते हैं गोश्त सेव करने के लिए, उसका टाइम इन्होंने दिया 10 दिन के अंदर। हमारे यहाँ रोज गोश्त खाया जाता है उमूमन। मैंने एक डॉक्टर देखा था, सैयद थे और मेरा ख्याल 70 साल की तो उम्र होगी। मैं इनको लड़का नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल जैसे स्मार्ट। वो बताते थे कि हम जब छोटे होते थे तो हफ्ते में एक बार घर में गोश्त पकता था, एक बार। वो भी कितना मिलता था? 1 बोटी। और हम आपस में बच्चे खेलते थे और खुशी खुशी कहते थे आज तुम्हारे घर में गोश्त पका है, गोश्त। ऐसे खुश होते थे। इस तरह आम का बताया उन्होंने कि आम जब आए तो शुरू में जो पहली फसल होती है ना आम की, वो ना खाई जाए। अगर पहली फसल का कोई आम खाए ना तो उसको मरना है, मरना है। पहली फसल का आम नहीं खाना चाहिए। 70 साल के होंगे वो डॉक्टर साहब।
अब पता नहीं हयात होंगे कि नहीं। बॉडी इनकी स्मार्ट और बिल्कुल फुर्तीला जैसे आदमी हो, इस तरह लग रहे थे वो। तो ये एक बोटी हफ्ते में, चलो हम हफ्ते में एक बोटी ना सही तो, लेकिन जब भी खाएं कम खाएं। और बोटी लेनी है तो सॉलिड बोटी लेने के बजाय हड्डी ले लें आप, तो उसमें थोड़ा बोटी कम होती है। तो यूँ नफ्सियाती तौर पे इतना बड़ा तो उठाया बोटा, अपने आप को धोखा दे, किसी तरह ही बचाए। फिर फ्रीज का गोश्त 10 दिन के बाद अब जो पुराना होता जाएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता जाएगा। कोलेस्ट्रॉल ये दिल पर डायरेक्ट हमला करता है। दूसरा, इस दिल को जो प्रोटेक्शन देता है और कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, वो उसको डॉक्टरी लैंग्वेज में HDL कहते हैं। HDL कम होता जाता है और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है। फिर एक और गंदा कोलेस्ट्रॉल LDL होता है, ये भी खतरनाक होता है दिल के लिए। तो इस तरह के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी खतरनाक है। ये सब क्या, शरियाने जो होती है, रगें खून की, इनकी दीवारों पे ये जमते हैं, तो दीवारें सख्त होती हैं या तो फट जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है और खून की बारीक बारीक इसमें वो लोथड़ियां बनती है, बोटियां, जो दिल तक जाने में खून के रुकावट, खून को पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये सख्त हो जाती है रगें और बाज़ औक़ात ये फट जाती है। दिमाग की नसें और भी बारीक होती हैं, या तो दिमाग की शरियान फट जाती है, ये आपने सुना होगा कि दिमाग की नस फट गई। ये ब्रेन हेमरेज जब होता है तो फिर बंदा बहुत मुश्किल बचता है, उसको फालेज गिर जाता है उस पर, बेचारा जिंदगी भर के लिए बाज़ औक़ात गया। तो अपने हाथों मौत को दावत ना दी जाए, यानी इन चीज़ों में ज़रा एहतियात की जाए। दालें खाई जाएं, बहुत फ़ायदे हैं इसके। सब्जियां खाई जाएं, एक दिन जैसे दाल हो, दूसरे दिन सब्जी हो, तीसरे दिन मछली हो। हफ्ते में कमोबेश 2 मरतबा तो मछली खानी चाहिए, इसके अपने फ़वायदे। ये कैंसर से रोकती हैं चीज़ें। इसी तरह बदल बदल कर ग़िज़ाएं खाई जाएं। उसे मानती